गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज आप सभी को क्लास 10th के कोवैलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। डिफिनीशन के साथ एग्जांपल भी आपको कंसेप्ट क्लियर में सहायता करेगा। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है उसको हम पहले समझते हैं। नॉन मेटल शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं आपस में to attain the stable nearest noble gas configuration। इसलिए आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, उस तरह का अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं आपस में। कौन करते हैं? नॉन मेटल से। मेटल नॉन मेटल नहीं, सिर्फ नॉन मेटल करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम इस एग्जांपल से, दो एग्जांपल से समझते हैं तो क्लियर हो ही जाएगा लगता है। देख लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन में कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना? 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। मतलब इसमें प्रोटॉन कितना है? 17 है। तो जब प्रोटॉन 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करें, बांटे, के एल एम एन ऐसे सेल में बांटे, तो इसका कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ईसी इसका कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईसी। इसका कैसा होगा? Cl17 का। तो इसका देखिए के में हो जाएगा, के सेल में होगा 2, के एल एल सेल में होगा इसका 8, और एल एम सेल में होगा इसका 287। क्लोरीन के नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है? एक नियोन है जो इससे 7 पीछे है, एक आर्गन है जो इससे एक आगे है। तो इसके लिए नियरेस्ट कौन होगा? तो नियोन नहीं, आर्गन होगा। क्या होगा? आर्गन। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसका देख लेते। मतलब कि ये जो क्लोरीन है ना, ये आर्गन की तरह अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की तरह बनाना चाहेगा। तो हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पता लगाएंगे कि किस तरह से बनाएगा। तो देखिए आर्गन का है 288, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। जब एटॉमिक नंबर 18 है मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या 18 है। 18 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन का हम कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार करते हैं? 288। मतलब कि लास्ट सेल में इसका 8 है और इसका लास्ट सेल में 7 है। मतलब क्लोरीन को आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए लास्ट सेल में, एम सेल में, इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसको नॉन मेटल में ही शेयर करना है, नॉन मेटल में, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे थे, मेटल में तो जा नहीं सकते हैं। मेटल में जाएंगे तो आयोनिक बॉन्डिंग हो जाएगा, जो हम आपको इससे अगले लेक्चर में बताएंगे। तो क्लोरीन क्या करेगा? आपस में क्लोरीन दूसरी क्लोरीन से ही, चाहे दूसरा मेटल, सॉरी नॉन मेटल से, क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ति करेगा। किस लिए? तो इस तरह का आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अगर वो क्लोरीन के साथ ही शेयर करे अपना इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? क्लोरीन के लास्ट सेल में हम जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, उसको डिनोट करते हैं डॉट से या कॉट से। तो हम डॉट से ही डिनोट कर रहे हैं। ये है क्लोरीन। इसका लास्ट सेल में 1 2 7 है ना, 3 4 5 6 और 7, ये हुआ। अगर हम दूसरा क्लोरीन ले, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो इसके पास 7 है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो क्या होगा? इसका 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, लेकिन इसको कम हो जाएगा। अगर ये इससे ले ले तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इसको तो 2 घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा? ये दोनों आपस में शेयर करेगा। आपस में क्या करेगा? शेयर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ठीक है। जैसे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इसको देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा? 7 तो है, एक ये इसको अगर मिल जाए ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना। तो इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाए शेयर करेगा, तो ये क्लोरीन भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इस क्लोरीन का भी।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा Cl2। इसका इस तरह से डिनोट करते हैं, Cl का सिंगल बॉन्डिंग Cl, ठीक है, Cl का सिंगल बॉन्डिंग Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ये, मॉलिक्यूलर यूनिट फॉर्मूला जो होता है Cl2। यह क्या है? स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल ही है। तो चलिए हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1। तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस क्या है भैया? इसका नियरेस्ट नोबेल गैस हीलियम है। हीलियम के पास वह डुप्लेट से ही काम चला लेता है। तो ये कैसा बनना चाहेगा? हीलियम की तरह। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख ही देते हैं आप लोग को कंफ्यूजन हो इसलिए। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2। के सेल में 2 पूरा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसका डुप्लेट पूरा है। तो अगर ये हीलियम की तरह बनना चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है। और ऑक्सीजन को देखिए, अब ऑक्सीजन के केस में चलिए, अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, बंटवारा हो गया। यह किस तरह का बनना चाहेगा? नियोन की तरह बनना चाहेगा। नियोन इसके नियरेस्ट में है, बगल ज्यादा दूरस्थ नहीं है, नियरेस्ट जैसा ही स्ट्रक्चर ये प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का कैसा भैया? तो वे देख लेते हैं। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया 2 8, मतलब 2 तो इसके पास भी है और 6 है यहाँ, या 8, ये डिफरेंस है ना। तो चलिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके पास 6 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके प्राप्त हो जाए कहूँ से, सिर्फ नॉन मेटल से ही प्राप्त करेगा ये। हम तो ले लिए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो यही जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी आदमी शेयर करेगा, तब तो ये आगे चल के दूसरा एलिमेंट शेयर करेगा, तो ये नियोन की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त कर पाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। नियोन की तरह स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के लास्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कॉट से डिनोट करते हैं, डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए हम इस तरह से ही लिख लेते हैं। 2 हो गया ऊपर, 2 हो गया नीचे, 1 हो गया इधर और 1 हो गया इधर, ठीक है। तो 2 2 4 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कहेगा ऑक्सीजन को, भाई 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, लेकिन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन का क्या इच्छा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको एक हाइड्रोजन से मिल जाए, या दूसरा एटम से मिल जाए, दूसरा नॉन मेटल से मिल जाए, तो हम भी क्या करेंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन को एक कहेगा कि, कहेगा मतलब नहीं, हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को बोलेगा कि एक हाइड्रोजन और ला दो। तो अगर एक हाइड्रोजन और इसको मिल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाएगा, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, लास्ट चेन में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट पूरा हो गया, हीलियम के तरह स्ट्रक्चर इसका भी बन गया। और ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया, तो इसका भी हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियरेस्ट नोबेल गैस की तरह। अभी ऑक्सीजन का भी जब 1 2 3 4 5 6 तो पहले से है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 7 और 1 8, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो हुआ, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। O के साथ सिंगल बॉन्ड, H के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यही है एक मॉलिक्यूलर यू, इसका लिख सकते हैं H2O, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग। हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग में यही ध्यान रखना है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग किस में होता है? नॉन मेटल के साथ होता है। नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ ही होता है, मेटल के साथ नहीं होता है। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल और मेटल के साथ किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है। तो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो से सारी जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।